नमस्कार। आज का टॉपिक है समास। सबसे पहले देखते हैं हम अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों में से तीसरा ही कोई पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास, जहाँ प्रथम पद उपसर्ग हो। उदाहरण के लिए यथा, तथा, यावत, तावत, भर, हर, दर, ब इत्यादि। इसके अलावा संस्कृत के उपसर्ग प्र, परा इत्यादि। ध्यान रखने की बात है कि कु, क, सु, स, दुर, महा, श्रेष्ठ, बद, खुश, मंद, तीव्र, अल्प, सत, परम, पूर्ण आदि उपसर्ग हों तो वहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ये उपसर्ग विशेषता बताने के काम में आते हैं। समस्त पद का यदि वाक्य में प्रयोग किया गया हो तो विशेष सजगता की आवश्यकता है। जैसे अगर लिखा है साधु ने द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगी, तो यहाँ द्वार द्वार शब्द क्रिया विशेषण है, अतः अव्ययीभाव समास माना जाएगा। दूसरा उदाहरण, जन जन जांचता, जन जन जांचत जाए, यहाँ जन जन शब्द संज्ञा है, अतः कर्मधारय समास होगा। तीसरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, यहाँ भी कौड़ी कौड़ी शब्द जो है वो संज्ञा है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास होगा। इनके अतिरिक्त अन्य पुनरुक्तिवाचक अनेक शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे, जैसे द्वार द्वार, जन जन, कौड़ी कौड़ी, हाथों हाथ, रातों रात इत्यादि। यदि प्रथम पद संज्ञा हो तथा उत्तर पद अनुसार, अर्थ, पूर्वक, भर, पर्यंत, उपरांत आदि हो तो ऐसे समस्त पद अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे अवसरानुसार, अवसरानुसार, दानार्थ, कृपापूर्वक, दिन भर, जीवन पर्यंत, विवाहोपरांत, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय समास है। इसे हम संख्यापूर्व कर्मधारय कर्मधारय का एक भेद है, जो कि द्विगु समास भी कहलाता है। तो फिर से देखें, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास भी कहते हैं, और इस कर्मधारय समास का ही एक भेद संख्या पूर्व कर्मधारय है, जिसे हम द्विगु समास भी कहते हैं। तो सामान्य तत्पुरुष समास मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह या परसर्ग के आधार पर इसके भेद जो हैं वो हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के गौण भेद हैं अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो हम देखते हैं तत्पुरुष के गौण भेद। पहला है अलुक तत्पुरुष, जिन समस्त पदों में प्रथम या पूर्व पद के साथ लगे कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, वहाँ अलुक यानी लुके बिना तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है सरसिज। सरसी सप्तमी विभक्ति है जो कि सीधे आ गई है, अतः सरसिज में अलुक तत्पुरुष है। इसी प्रकार से मनसिज, मनोज, वाचस्पति, निशिचर, अंतेवासी, खेचर, युधिष्ठिर, धनंजय, विहंग, धुरंधर, मृत्युंजय, वसुंधरा, तीर्थंकर, शुभंकर, इन सभी पदों में भी अलुक तत्पुरुष समास है। इसके अलावा अलुक तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं विश्वंभर, विहंग, दिवंगत, चिरंजीवी, परस्मयी पद, आत्मनेपद, ऊटपटांग, बृहस्पति, थानेदार, किराएदार, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, खोमचे वाला इत्यादि। दूसरा है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें यदि पद के अंत में निम्नलिखित वर्ण आए स्थ, ग, ज्ञ, द, ज, प, चर, कर, कार, हर, धर, दान, हन, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण देखिए हम, ज से जलज,
द से अम्बुद, ज्ञ से कृतज्ञ, प से महीप, चर से जलचर, हर से मनोहर, धर से मुरलीधर, हन से कृतघ्न। इसके पश्चात है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। इसे लुप्त पद तत्पुरुष भी कहते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे समस्त पद हैं जिनमें विभक्ति चिन्हों के साथ साथ उन पदों के मध्य आए पद के पद ही लुप्त हो जाते हैं, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। जैसे मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, तो यहाँ मधु और मक्खी के बीच में 4 पद जो हैं वो लुप्त हो गए हैं। मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। इसी तरह से बैलगाड़ी, वन मानुष, जल युद्ध, दही बड़ा, बड़ बोला, गीदड़ भभकी इत्यादि। फिर है नए तत्पुरुष। वह समास जिसमें प्रथम पद निषेध का वाचक हो। आरंभ में अन, अन, अ, ना, न, बिन, ला आदि उपसर्ग होते हैं। उदाहरण स्वरूप अबोध, अनीश्वर, अनंत, ना उम्मीद, ना काबिल, बेइज्जत, बेईमान इत्यादि। तो यहाँ तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के हम 2 प्रकार से भेद कर सकते हैं। पहला है विशेषतावाचक। तो विशेषतावाचक में 6 भेद हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद, दूसरा है विशेषणोत्तर पद, तीसरा विशेषणोभय पद जहाँ दोनों पद विशेषण हो, जैसे मोटा ताजा। चौथा है विशेष्य पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद विशेष्य हो। पांचवा है अव्यय पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद अव्यय हो। छठा है संख्या पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो। इसे ही हम द्विगु समास भी कहते हैं। तो संख्या पूर्व पद जो समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास, इसे हम द्विगु समास भी कहते हैं। यदि हम दूसरा प्रकार देखें उपमानवाचक या उपमेय उपमान कर्मधारय समास, तो उसके 4 भेद हैं। उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद। इसमें पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित होता है, जैसे गुरुदेव, पुरुष रत्न इत्यादि। चौथा है अवधारणोत्तर पद। इसमें दूसरे पद के अर्थ पर पूर्व पद का अर्थ अवलंबित होता है, जैसे साधु समाज। तो समानाधिकरण तत्पुरुष यानी कर्मधारय समास के 2 तरह से भेद हुए। पहला हुआ विशेषतावाचक, जिसके भेद हैं 6। विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, विशेषण उभय पद, विशेष्य पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद और संख्या पूर्व पद। दूसरा प्रकार हुआ उपमानवाचक। इसके 4 उपभेद हैं। उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, अवधारणा उत्तर पद इत्यादि। तो कर्मधारय समास ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। उदाहरण देखें, सदाचार सत है जो आचार, परमात्मा परम है जो आत्मा, सुयोग सुष्टु या सु है जो योग, कपूत जवा मर्द, महाप्रज्ञ, दुर्गंध इत्यादि। विशेषण उभय पद के उदाहरण हैं मोटा ताजा, देवर्षि इत्यादि। विग्रह कैसे किया जा रहा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगला समास हमारा द्विगु समास। हमने देखा कि ये कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है, जिसे हम संख्या पूर्व पद समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। द्विगु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, द्वि और गु। द्वि यानी 2, गु यानी गाय। द्वि संख्यावाचक है, गु यानी गाय संज्ञावाचक है। अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक हो, उत्तर पद संज्ञावाचक हो। इसमें कुछ अपवाद हैं, वो देख लेते हैं हम। पुस्तक विशेष के वाचक समस्त पद बहुव्रीहि के उदाहरण माने जाएंगे, जैसे अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, पंचांग, सतसई इत्यादि। इसी तरह स्थान विशेष के वाचक समस्त पद भी बहुव्रीहि समास माने जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़, पंचवटी, पंजाब इत्यादि। इसी तरह से पौराणिक पात्र भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत माने जाएंगे, जैसे पंचानन अर्थात शिव, षडानन अर्थात कार्तिकेय। अर्थ विशेष के वाचक शब्द भी बहुव्रीहि में जाएंगे, जैसे नवरात्र, त्रिफला, षटपद, 30 मारखा, दुरंगी, सतखंडा, सप्तपदी, सतमासा इत्यादि। तो हम द्विगु समास के सामान्य उदाहरण देख सकते हैं, शताब्दी, चौबारा, चहार दीवारी इत्यादि। अब है बहुव्रीहि समास। बहु यानी बहुत, व्रीहि यानी अन्न। बहुत है अन्न जिसके पास, यानी कोई संपन्न व्यक्ति विशेष। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है 2 वस्तुओं का युग्म या जोड़ा।
इस समास में कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं जो कि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे और, तथा, या, अथवा इत्यादि। द्वंद्व समास एकमात्र समास है जिसमें 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे तन मन धन, सुत वित नारी भवन परिवारा, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि। द्वंद्व के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में 2 संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे भीम अर्जुन, भीमार्जुन, दाल रोटी, माँ बाप, 25, 5 और 20, 12, 2 और 10, 53, 3 और 50। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, दोनों पदों के मध्य विलोम का भाव होता है, विपरीत का भाव होता है। इन पदों को सहचर पद भी कहते हैं। उदाहरण है सुख दुख, पाप पुण्य। तो सुख दुख और पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण है। तीसरा है समाहार द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे दाल रोटी, तो दाल रोटी जो समस्त पद है, इससे हम इसी प्रकार के अन्य खाद्य सामग्रियों का भी बोध करते हैं। इसके अतिरिक्त उदाहरण है मारपीट, चाय वाय, पानी वानी इत्यादि। तो यहाँ समास समाप्त हुआ।